नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। रमजान महीने का आज आखिरी जुम्मा है, अलविदा की नमाज है और इन सब के बीच वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुस्लिम समुदाय के लोग नए रिवाज के साथ यानी कि काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक सदन में पारित हो गया तो मस्जिद, दरगाह, मदरसे, कब्रिस्तान और कई अन्य संस्थान उनके हाथ से चले जाएंगे। इस पर कांग्रेस का कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा मुसलमानों के हित के लिए ही काम करता है और सरकार हमेशा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दबाने की कोशिश करती है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि वक्फ की जमीन पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का ही कब्जा है, जिससे मुस्लिम समाज के गरीब वर्ग का कोई फायदा नहीं होता। सरकार जमीन अपने कब्जे में लेगी और उन गरीबों का भला करेगी। तो देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक जो कि अभी तक सदन में पेश भी नहीं किया गया, लेकिन काउंटडाउन लगातार जारी है और इस बीच जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई अन्य मुस्लिम संगठन इसको लेकर अपना विरोध जता रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। हालांकि सरकार की तरफ से कई बार तर्क दिया गया कि सरकार का मकसद इन संशोधन को लेकर यह है कि गरीब मुस्लिमों का भला हो, लेकिन बावजूद इसके विरोध लगातार जारी है। संरक्षण का काम हो या मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो संस्थान हैं उनके संरक्षण का काम हो, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नेतृत्व में है होता है। अगर उन्होंने कोई मांग की है तो वह अक्रॉस द पार्टी लाइन मांग है। जो लोग बीजेपी के ऐसे विरोधाभास जिसमें कानून में हो, जिसमें विवादास्पद चीज़ें डाली गई हों, ऐसे कानून का विरोध करते हैं अपने वक्फ बोर्ड की रक्षा करने के लिए, समुदाय के लोग वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में जो एक मुहिम छेड़ी है उसका हिस्सा बनेंगे। मोदी जी ने उन गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा है जो बिलो पावर के नीचे रहते हैं कि उनका भी उद्धार हो और करोड़ों जो लाखों एकड़ जो भूमि पड़ी है वक्फ की, ये भूमि लेकर गरीब मुसलमानों के मकान बनाए जाएं, दुकान बनाए जाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाएं, अस्पताल खोले जाएं। तो मुझे लगता है जो तथाकथित बड़े मुसलमान लीडर हैं या जो मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी करके अपना पेट भरते हैं, उनको थोड़ा दर्द जरूर होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, हिमायत सरिया जितनी बड़ी तंजीमें हैं, उन्होंने एक आह्वान किया था शांतिपूर्वक अपनी बाजुओं में काली पट्टी बांधने को लेकर, जो बिल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। सरकार इन सारी संपत्तियों को अपने अधीन करना चाहती है और ये हमारा राइट से विरोध करना, और हमने विरोध किया। आगे जिस तरह हमें ऊपर तंजीमों से मिलता जाएगा हम उसका विरोध करते आएंगे, मगर शांतिपूर्वक। बिल्कुल सरकार से ये मांगेंगे कि हम लोग के जो भी परेशानी है उसको परेशानी को हल करें और इस बिल को है ना ख़त्म करें। ये काला कानून जो आया है हमारे ऊपर, जो शुरू से आ रहा है, जो औकाफ में दे दी गई है संपत्ति, उसको अभी लेने से कोई मतलब थोड़ी है। आज हमारा विरोध शांतिपूर्वक है काली पट्टी को बांध को लेकर, और हम बिल अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हैं और इसको लागू नहीं किया जाए, सरकार से यही मांगे। सर, शांतिपूर्वक हमारा विरोध है और हमको ये बताना चाह रहे हैं सरकार को हर चीज़ ना थोप में जबरन, ये हमारे अगर भले के लिए, हमको हमारा भला नहीं लग रहा है इस चीज़ में, तो आप कौन होते हमारा भला बताने वाले? हमको अपना भला पता है ना, हमारी कौम का हमारा भला पता है, ये मालूम हमारी नुकसान है। भाई ये मुसलमानों का मामला है, इसमें उनको किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बस भाई इसमें हम लोगों का जो है मतलब भाई किसी के मामले में आप दखल क्यों दो? आपका आप अपने देखिए, आप दूसरे को देख रहा हूँ। तो देखिए, ये जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरें सामने आ रही हैं, और आज की खास तौर पर तस्वीरें जब रमजान का आखिरी जुम्मा है तो आंखों पे काली पट्टी बांधकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। दरअसल मुस्लिम संगठन इस पर यह कह रहे हैं कि सरकार जो है वो मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन सरकार लगातार इस चीज को क्लैरिफाई करने की, तर्क देने की कोशिश कर रही है कि ऐसा सरकार का कोई प्लान नहीं है, बल्कि गरीब मुस्लिमों का भला हो, भ्रष्टाचार ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इसको लेकर सरकार जो है ये संशोधन लेकर आई है। लेकिन लगातार इसको लेकर
जिस तरीके से प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। आप टीवी स्क्रीन पर देखिए बृजगोपाल लोया जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। तौकीर निजामी मुस्लिम धर्मगुरु अब से थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बृजगोपाल लोया जी, मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए लगातार विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी तो ये बिल सदन में पेश भी नहीं किया गया, उससे पहले लगातार विरोध बढ़ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को कॉन्फिडेंस में नहीं ला पाई है, इस वजह से ये विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं? आपको क्या लगता है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो बड़ा स्पष्ट कर दूं कि सरकार मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करना चाहती है, परंतु जो अभी आप रिपोर्ट दिखा रही थी, उस रिपोर्ट में हमारे एक मुस्लिम भाई ने जो कहा वो सुनने लायक है और बहुत गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि हमारी तंजीमें आगे जो हमको हिदायत देंगी, हम उन हिदायतों का पालन करेंगे, और यही वो समस्या है। मैं आज जिस जगह से बात कर रहा हूं, ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिले का उदयपुरा है, और यहाँ हमारे किसी मुस्लिम भाई ने हाथ पर काली पट्टी नहीं बांधी है, नमाज में काली पट्टी बांध कर गए। तो देखिएगा, आम मुसलमान इससे इत्तेफाक नहीं रखता है, मगर कुछ लोग हैं जो कट्टरबाज को जन्म देना चाहते हैं। एक बड़ा स्पष्ट आपके माध्यम से यह भी कर दूं कि 1923 में सबसे पहले वक्फ एक्ट बना था अंग्रेजों के जमाने में, उससे भी कोई ऐतराज हमें नहीं था। इसके बाद 1954 में जो वक्फ एक्ट बना स्वतंत्र भारत में, उससे भी कोई ऐतराज नहीं था। मगर 2010 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद 2013 में जो अमेंडमेंट मनमोहन सिंह की सरकार में किया गया और वक्फ को असीमित अधिकार दे दिए कि वक्फ अगर किसी भी संपत्ति पर उंगली रख देगा तो वक्फ की हो जाएगी, और उसके विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जाने का भी अधिकार नहीं है। हाँ। वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो ये जो एक अधिकार दिया है, ये असीमित अधिकार है। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति न्याय के लिए न्यायालय भी ना जा सके? तो सवाल इस बात का है, यानी बृजगोपाल जी देखिए, आप तो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को सबको साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, लेकिन मुस्लिम इसको किस तरीके से देख रहा है? बृजगोपाल जी, जो मुस्लिम संगठन है वो इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये इंटरफेरेंस किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि पहले मुस्लिमों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था? जो संगठन है जिनकी तरफ से लगातार ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कम से कम उनको इस तरीके से ये आश्वस्त किया जाना चाहिए था कि ये तो गरीब मुस्लिमों का भला होगा इससे जो हम संशोधन लेकर आ रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कर पाई बीजेपी? पूजा जी, वही आपके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कोई छिपकर पर्ची के माध्यम से संशोधन नहीं कर रहे हैं। हम इसको संसद में लाए, संसद में आने के बाद इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया, वहां सभी के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। विपक्ष ने जो 44 विषय रखे उनको भी पूरा सदन में रखने का काम किया। और एक बात जरा सी मैं आपसे कह दूं, वक्फ वास्तव में होता है अल औलाद। ये जो वक्फ है इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है, मगर जो 2013 में जोड़ा गया वक्फ बाय यूजर, तो 1995 और 2013 में जो असीमित अधिकार देने का काम किया है उसके खिलाफ है ये। और मैं आम मुसलमानों से ये कहता हूं कि ये जो वक्फ हुआ है, ये गरीब मुसलमान, मजलूम मुसलमान, बेसहारा मुसलमान, उनके लिए वक्फ करते हैं लोग संपत्ति, मगर रसूखदारों ने इस पर कब्जा जमा रखा है, और वो रसूखदार आज भी उन गरीब मुसलमानों को मैं आपके पास वापस से लौटूंगी। स्वदेश जी भी हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है। स्वदेश जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मुस्लिमों के हित में काम करता है और जो बीजेपी है वो मुस्लिमों के हित में काम नहीं करती है। लेकिन मैं आपको एक डेटा बताऊंगी कि जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास साल 2023 में कंप्लेंट्स आई थी 148, ये डेटा है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं जिन्होंने शिकायतें की इसी को लेकर कि संशोधन किया जाना चाहिए था, और ये आम मुसलमान है। और जब हम विरोध की तस्वीरें देखते हैं, क्या आपको उसमें आम मुसलमान नजर आता है या फिर नेता नजर आते हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके से धरने पर बैठ जाते हैं? स्वदेश जी, देखिए, सच बात यह है, सरकार कोई भी कानून में संशोधन करे, कोई भी नए कानून लेके आए, कोई भी अमेंडमेंट बनाए, तो निश्चित रूप से जो प्रभावित पक्ष है उसके विशेषज्ञों से राय जरूर ली जानी चाहिए। इसका सबसे बड़ा एक जीता जागता उदाहरण है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून किसानों के हित की बात कह करके लेकर आए, लेकिन किसानों ने हमारे आंदोलन किया और देश में ऐसा आंदोलन किया जो विश्व में शायद किसानों ने ऐसा आंदोलन किया नहीं होगा, जिसमें 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी।
उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानून वापस लेने पड़े। जैसे भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आई, उसके बाद किसानों ने आंदोलन किया तो भूमि अधिग्रहण का कानून भी वापस लेना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, गंजे के हाथ नाखून वाली कहावत चरितार्थ नहीं होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो प्रभावित पक्ष है उस पक्ष से के जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ सलाह मशवरा कर ले। तो आज हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे थे कि सभी से बात की गई। मैं तो आपको खुद डेटा बता रही हूं कि जो शिकायतें आई थी वो उसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स थी जो वो मुस्लिमों की तरफ से थी। और एक चीज और स्वदेश जी, सीएए के समय पर भी इसी तरीके से बवाल हुआ, इसी तरीके से विरोध हुआ और यही जो भ्रम था वो फैलाया गया कि नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों के खिलाफ है। उसका क्या हुआ और अब फिर इस तरीके की स्थिति, ऐसा क्यों? देखिए, सच बात यह है, आप इस बात को बहुत गहराई से समझिए कि सरकार ने अगर सबसे सलाह मशवरा की होती तो आज हमें ये दृश्य न देखना पड़ा होता और हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे होते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इधर आप कह रहे हो कि कुछ लोगों ने पट्टियां नहीं बांधी है, तो पट्टियां जिसने बांधी हैं ये अधिकार उनको संविधान ने दिया है और संविधान ये कहता है कि आप अपने हकों की अगर मांग करते हैं तो आपको ये अधिकार संविधान देता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो। उन्होंने निहायत शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांध करके विरोध जताया। इसका अर्थ ये है, अब आप कहेंगे कि सारे मुसलमान इसमें शामिल नहीं है, तो क्या किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो देश भर का किसान था क्या? अगर देश भर का किसान होता तो देश की 80% आबादी दिल्ली में खड़ी होती। लेकिन जो कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने समुदाय के लिए, किसी के लिए, तो वो निश्चित रूप से आगे आते हैं और मांग अपनी करते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं कि प्रोटेस्ट करना सभी का अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। मैं आपके पास फिर से आऊंगी। तौकीर निजामी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पर। तौकीर निजामी जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि राजनीति से इतर आप ये बताइए कि क्या आम मुसलमान भी यही चाहता है कि संशोधन नहीं होने चाहिए? क्योंकि डेटा इस तरीके का बयान नहीं देता है। जो हम डेटा देखते हैं उसमें यह पता लगता है कि मुस्लिमों की तरफ से कंप्लेंट्स की गई थी और जो वक्फ की संपत्ति है, आप मुझे यह भी बताइए, उससे कितना मुसलमानों का भला अभी तक हुआ है? बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वक्फ का ये संशोधन बिल माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, ये एक्चुअली मुस्लिम समाज के सारा हनन करने के लिए किया गया है। मैं यहाँ अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज, फिर हम पूरा हमारा मुस्लिम समाज भारत का ये मांग करता है कि राम मंदिर जो अयोध्या में आपने ट्रस्ट बनाया है वहां भी मुस्लिम समाज के लोगों को आपको उसमें शामिल करना चाहिए, या भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं वहां भी मुस्लिम समाज के लोगों को उसके अंदर आपको शामिल करना चाहिए। हम तो कह रहे मुस्लिम समाज ही नहीं, सारे धर्म का, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, इनको भी शामिल करना चाहिए। देखिए, मुद्दे को आप समझने की कोशिश करिए। जेपीसी की बैठक मीटिंग हुई, जेपीसी में जमतका प्रसाद जी को उसका चेयरमैन बनाया गया, लेकिन वो चेयरमैन साहब ने जब जेपीसी की बैठक वहां पर की तो जो सांसद लोग थे, दूसरे जो उसके सदस्य थे, उन लोगों के सुझावों को क्यों नहीं लेना गया? और कहां आनन फानन में आपने ये सब चीजें कर दी। आपको जरूरत क्या है कि मुस्लिम समाज, पहले आप समझ लीजिए, अल्लाह की राह में हमारे सारे लोग मुस्लिम समाज के अपनी प्रॉपर्टियों को दान करते हैं। जैसे हमारे मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके, बहुत सारी चीजें। मैं इसी पॉइंट पर, आपने जो शिक्षा का जिक्र किया, गरीब जो दबे हुए मुस्लिम है, आपने उनका जिक्र किया, इसी से जुड़ा मेरा आपसे एक सवाल है। जो वक्फ की संपत्ति है, साल दर साल वो संपत्ति बढ़ती चली गई और 2006 में सच्चर कमेटी ने कहा था कि 12,000 करोड़ जो है उतनी कमाई होनी चाहिए वक्फ की संपत्ति से। लेकिन जो डेटा आया वक्फ की तरफ से, वो दावा यह करता है कि केवल 200 करोड़ की कमाई होती है। ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है 12,000 करोड़ से 200 करोड़ का, ये बीच का डिफरेंस कहां गया? भ्रष्टाचार में गया क्या? और वक्फ की संपत्ति से अभी तक कितने गरीब मुस्लिमों का भला हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? साक्षरता कितनी बढ़ी, गरीबी कितनी कम? देखिए मैं मैडम यही कहना चाहता हूं कि मैं धर्म गुरु नहीं हूं। मेरा नाम है पीरजादा तौकीर निजामी। मैं मुस्लिम स्कॉलर जरूर हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिर हम पूछना चाहते हैं आपसे, पूरे भारत में
जितने भी ट्रस्ट बने हुए हैं सारे के सारे, हम तो कहते हैं आप सनातन ट्रस्ट बना दीजिए ना, अलग से कोई और कर दीजिए, हमें लोगों को कोई एतराज नहीं है भाई। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि कितना चंदा इकट्ठा होता है वार्षिक तरीके से पूरे के पूरे मंदिरों से, इधर से उधर से, क्या उसका हिसाब किताब आप देते हो क्या? या वो जो ट्रस्ट है जिसको हमसे पूछ रहे हो आप, हमने कहा ना कि अल्लाह की राह पे हमने दान कर दिया, हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको इसका फायदा पहुंच रहा है। कहीं भी इस तरह का छोटे मोटे मामले हैं, पूरा इतना बड़ा देश है कि हो सकता है मुस्लिमों के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं था ना पहले। अगर आप जो वक्फ की संपत्ति है वो अल्लाह के नाम पर हो जाती है, उसके बाद ना उसे बेचा जा सकता, ना कोई खरीद सकता, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोई वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकता है, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। ये ऑप्शन मुसलमानों के पास नहीं था, लेकिन हिंदुओं के पास ये ऑप्शन है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि आप मुझे ये बताइए, वक्फ की संपत्ति से अभी तक क्या मुस्लिमों का, गरीब मुस्लिमों का भला हुआ है? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, कितना भला हुआ है, कितना उनके काम आई है वक्फ की संपत्ति? जगह पे शिक्षा का काम किया जा रहा है, स्वास्थ्य का काम किया जा रहा है, जो मुस्लिम समाज के लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम किया जा रहा है, हर जगह पूरे भारत में हो रहा। हम तो ये कह रहे हैं कि ये काली पट्टी बांधकर आज हम बहुत शांतिपूर्व तरीके से पूरे भारत में सारी मस्जिदों में हमने जुमे की नमाज में हम लोगों ने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। अगर हमको जरूरत पड़ी तो इस भारत में जगह जगह पे पूरे भारत में अगर शाहीन बाग भी बनाने की हमें जरूरत पड़ी तो हम प्रोटेस्ट करने का अधिकार है आपका, शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, कफन मांगने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम हमारी संपत्तियां केंद्र सरकार को देने के लिए या बीजेपी ने जो मंसूबा बना के रखा है हम उसे देने के लिए कतई तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो निजामी जी मैं आती हूं आपके पास, ब्रिज गोपाल जी, क्योंकि देखिए लगातार ये सवाल उठता है कि जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं उनका चंदा कहां पर जाता है, इसका हिसाब किताब क्या कोई देता है? या सवाल यह भी उठता है कि जो हिंदुओं के संस्थान है वहां पर कोई गैर हिंदू उसका मेंबर क्यों नहीं होता? तो फिर वक्फ में आप ये संशोधन क्यों लेकर आ रहे हैं कि वहां पर गैर मुस्लिम मेंबर होना चाहिए? इसके पीछे की वजह क्या है? आश्वस्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं ब्रिज गोपाल जी? केवल बड़े मंदिरों की चर्चा करता हूं। अयोध्या के राम मंदिर ने इस वर्ष 400 करोड़ से अधिक का तो इनकम टैक्स का भुगतान किया है। क्या बिना हिसाब दिए इनकम टैक्स का भुगतान हो सकता है? क्या आयकर का भुगतान हो सकता है? तिरुमला ट्रस्ट के पास जो कुछ है वो आंध्र प्रदेश सरकार के पास है। हजारों करोड़ रुपए की राशि आंध्र प्रदेश की सरकार के पास है जो वो यूज में ले रही है। और एक सुक्खू सरकार है हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार है, वो कह रहे हैं कि मंदिरों से हमें पैसा चाहिए जन कल्याण के लिए, और मंदिरों से वो पैसा सरकार के पास ट्रांसफर होकर जन कल्याण के काम आ रहा है। मैं फिर से कहता हूं, देखिए, और अभी कह रहे थे कि वहां किसी मुस्लिम को क्यों नहीं रखा, तो इकबाल अंसारी जो उसके पक्षकार थे वो केवल राम जन्मभूमि के उद्घाटन समारोह में चले गए थे, आपने तो उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए। और एक बात तौकीर निजामी साहब, मैं सिर्फ एक प्रश्न आपसे करता हूं कि हम कोई संपत्ति नहीं लेना चाहते, ना सरकार लेना चाहती, ना हिंदू समाज लेना चाहता। वक्फ की जो संपत्ति मुस्लिमों के कल्याण के लिए है वो वही रहे, उसमें से किसी को दरकार नहीं है, मगर वो उनके काम आए। आज आपको चुनौती पूर्वक दो बातें कहता हूं। एक तो एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो वक्फ के माध्यम से पढ़ लिख कर कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कमिश्नर कुछ बना हो, एक नाम जरूर बताइएगा जो वक्फ के सहयोग से बना है। दूसरी बात, यदि वक्फ इमदाद करता लोगों के इलाज में, तो आज मुस्लिम समुदाय आयुष्मान कार्ड भारत की योजना से इलाज नहीं करा रहा होता, वक्त के पैसे से करा हुआ। और तीसरी जो सबसे खास बात है, मेरा एक प्रश्न आपसे है कि क्या आप इस देश में ये मानते हैं कि यदि किसी की जमीन पर अगर वक्फ उंगली रख दे तो वो जमीन का मालिक कहीं कोर्ट में भी नहीं जा सकता, न्यायालय में नहीं जा सकता? और एक और प्रश्न ले लीजिए कि तमिलनाडु में आपने एक गांव, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, मैं आखिरी कमेंट एक बार स्वदेश जी के पास भी चलती हूँ, उनसे भी ले लेती हूँ। स्वदेश जी, कांग्रेस बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस वक्त उनको मुस्लिमों की याद आ रही है कि हम साथ खड़े हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही भला चाहता है मुस्लिमों का। क्या मंशा क्या है इसके पीछे की, या सिर्फ बीजेपी कुछ लेकर आ रही है तो उसका विरोध करने के लिए विरोध करना है? देखिए पूजा जी, सच बात यह है, आपको बता दूं कि जो AIMPLB है ये पर्याप्त है उनको सुरक्षा और उनकी ध्यान रखने के लिए, उनकी जवाबदारियों को पूरा करने के लिए, इसमें किसी विधेयक की जरूरत थी नहीं। लेकिन सरकार क्या है, एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। उनका एजेंडा क्या है?
सबसे पहले तो आप देख रहे हैं दूसरी बार भी इस डिबेट में बैठे हैं, तो ये भी डिबेट हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही है। पूरे देश में इस तरह का माहौल क्रिएट होता रहे ताकि उनकी जो पोलराइजेशन की जो रणनीति है, जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को ये फॉलो कर सकें। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 1923 में हुए अलाय अमेंडमेंट में भी हमें विरोध नहीं था। हाँ, बिल्कुल आपको विरोध नहीं था, और आपको इस बात से भी विरोध नहीं था कि जब अंग्रेज शासन कर रहे थे और आपके लोग उनसे माफी मांग रहे थे, आजादी की लड़ाई में आपने हिस्सा ले लिया, आपको उससे भी गुरेज नहीं था, ये तो मैंने मान लिया। लेकिन आज जब अमन चैन की स्थिति भगवान ने बनाई है कि देश में अमन चैन हो, तो इसमें इस तरह की स्थितियां क्यों पैदा करोगे? हर वर्ग उद्दलित हो जाए। आपके हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहती है और बीजेपी कह रही है हम साथ लेकर चल रहे हैं, और बस इस सब राजनीति के चक्कर में उलझा हुआ एक आम मुसलमान जो शायद चैन से जीना चाहता है, लेकिन आप लोगों की राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्टेट जो पैदा होती है वो सबके सामने है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर हम यहां पर चर्चा कर रहे थे उसको लेकर, बिल को लेकर, जो अभी तक सदन में पेश भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले संग्राम की स्थिति यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं टॉप 20 खबरें।